बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी माहात्म्य। आज देखिए, आज है उत्पन्ना एकादशी। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी माहात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पन्ना को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम एवं एकादशी माहात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा था, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत का माहात्म्य क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के शाम को दातुन करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बाड़ी, कुएं आदि में किसी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रांते रथे क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे धर्तु तपे ब्रह्मराहे कृष्णा सतबाहुने मृत्यु के हरे में पापयंतम पूर्ण सचीनन्ते ततो है तन पापने गच्छमे परम गामति। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, खोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करने वाला, परम स्त्रीगामी करने वाला, दुराचारी, दूसरों के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला आदि इन सब मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। यदि सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए, उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भोजन तथा सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उसमें अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा मानना चाहिए। उसमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा, उसको सखवर तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत योग में, संकृत में, चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय हो, साचे दरबार की जय हो। है तथा 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य, विधि दान से 10 गुना पुण्य, भूखों से भोजन कराने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से सर्वणीय पितृ तृप्त होते हैं। इस दान का माहात्म्य देवता विवरण नहीं कर सकते हैं। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपयुक्त तो कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित हैं। एकादशी का व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवता को जीतकर उन्हें अनेक स्थानों से गिराया करते थे। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम
सब लोग इस समय मूढ़ के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया कर इस दुख से छुटाने का उपयोग बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर जहाँ पर है भगवान विष्णु से शयन पर शयन कर रहे हैं वहाँ गए और देवताओं सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे देवताओं के देवों के देवताओं और देवों के देव द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, समस्त देव दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के काराकरू करता हैं, सबके माता पिता, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते तथा देवता ही सहायता करने वाले हैं और शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म सूर्य चंद्र अग्नि हवन समरण मंत्री अजामन यश कर्म कर्ता भोगता आदि आप ही हैं। हे देवता, शरण में आए हुए आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, इस प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता तथा उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर बोले, हे विष्णु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की वंश से उत्पन्न हुई उस दैत्य के लड़के का नाम मूर था और वह अपनी राजधानी चंद्रवती में रहता था। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता, मेघ बनकर जल की वर्षा करता। अतः अब इस दैत्यों को मारकर देवताओं को जीताना चाहिए। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब चंद्रवती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रवती नगरी को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहे थे। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानव के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। देवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव देव दैत्यों के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करने रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के सामान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्यों ने जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने लगे। इसकी इच्छा के बद्रिकाश्रम में गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वारका वाली हेमंत नाम की गुफा थी। शयन करने के लिए भगवान विष्णु घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया, मुझको शयन करता देख मारने को तैयार होगा। उसी समय मेरी देह में एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्यों के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के आकाश शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सर काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। अतः समस्त दानव भी ऐसे देखकर पाताल लोक चले गए। तब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा और विचरने लगा, इस दैत्य को किसने मारा है? तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तुमने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि जो मेरा व्रत करके उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और अंत में वह स्वर्ग को जाएगा। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिलेगा और उससे आधा फल एक समय भोजन कराने वाले को मिलेगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करेगा वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करेगा। कृपया
मुझे ऐसे ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करके वह धन धन्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु का कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्ति एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तू मेरे लिए अब तीज, अठय, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल तो सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थ दान व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी के उत्पन्न के बारे में बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य विष्णु भक्त हैं उनको धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत का श्रवण व पाठ करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तथा उनकी उस जगह पूजा होती है। जो एकादशी माध्यम की चौपाई भाग को सुनते हैं उनके ब्राह्मण हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। कथा सार, यह एकादशी भगवान विष्णु की समस्त शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया, जैसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्रमाण पात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो कन्हैया की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवतो वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो उत्पन्ना एकादशी की जय।